भारत ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है ना? ये तो हजारों सालों की एक जीती जागती सभ्यता है। एक ऐसी जमीन जहां इतिहास, रहस्य और विश्वास सब एक दूसरे में ऐसे उलझे हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसके कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ का इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। ये रेगिस्तान की उड़ती रेत के नीचे दबा है तो कभी हिमालय की चोटियों पर खामोश खड़ा है और अपने अंदर न जाने कितनी ही कहानियां समेटे हुए है। देखिए, आज हम विज्ञान में कहां से कहां पहुंच गए हैं, चांद पर, मंगल पर, लेकिन आज भी भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके रहस्य मॉडर्न साइंस के लिए भी एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली पहेली हमें ले चलती है राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, एक ऐसी जगह जहां एक पूरा का पूरा गांव रातों रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया तो सिर्फ एक खामोशी और ढेर सारे सवाल। ये है कुलधारा, थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक गांव जो करीब 200 साल पहले बस एक ही रात में वीरान हो गया। आज ये सिर्फ खंडहर है, लेकिन इसकी कहानी वो बिल्कुल भी आम नहीं है। 1500 से ज्यादा लोग, जरा सोचिए, एक रात को पूरा गांव अपनी जिंदगी जी रहा है और अगली सुबह वहां एक भी इंसान नहीं मिलता। ना कोई लड़ाई झगड़े का निशान, ना कोई सुराग, बस एक खाली वीरान गांव। और यही वो सवाल है जो आज भी सताता है। आखिर इतने सारे लोग अपने घरों, अपने सामान के साथ बिना कोई निशान छोड़े कहाँ जा सकते थे, जैसे हवा में गायब हो गए हों। अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग थियरी सामने आती हैं। एक तरफ वहाँ की लोक कथा है जो कहती है कि गांव वालों ने जाते जाते श्राप दिया था कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। दूसरी तरफ इतिहासकार मानते हैं कि शायद किसी तरह का सामाजिक या राजनीतिक दबाव था। लेकिन कोई भी थियरी पूरी तरह से ये नहीं समझा पाती कि सब कुछ एक रात में कैसे हुआ। चलिए अब गुमशुदा लोगों की कहानियों से आगे बढ़कर उन इमारतों की बात करते हैं जो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो अपने समय से सदियों आगे थे, जैसे कि लेपाक्षी मंदिर का हवा में झूलता खंबा, या कोणार्क के सूर्य मंदिर का वो परफेक्ट बैलेंस, और एलोरा का कैलाश मंदिर। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग की वो पहेलियां हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। और इनमें से भी कैलाश मंदिर तो मतलब एकदम अलग लेवल पर है। इसे बनाने के लिए पत्थर या ईंटें जोड़ी नहीं गई, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आज भी लगभग नामुमकिन लगती है। अंदाजा है कि इस मंदिर को बनाने में करीब 4 लाख टन पत्थर उस चट्टान से काटकर हटाया गया। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 4 लाख टन। ये आज की बड़ी बड़ी मशीनों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतना सारा मलबा, ये जो 4 लाख टन पत्थर था, वो आखिर गया कहाँ? आज तक उस मलबे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आते हैं भारत की उन जगहों पर जहां आकर साइंस और विश्वास आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये वो जगह हैं जहां लॉजिक और कहानियां एक दूसरे को सीधी चुनौती देती हैं। जैसे कि भानगढ़ का किला, ये सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि सरकारी तौर पर भी रहस्यमयी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद यहाँ पर सूरज ढलने के बाद जाने पर पाबंदी लगा रखी है, और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यहाँ भी दो पक्ष हैं। लोक कथा कहती है कि एक तांत्रिक के श्राप की वजह से ये पूरा शहर बर्बाद हो गया। वहीं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसे एक शहर का नेचुरल डिक्लाइन यानी कि प्राकृतिक पतन मानता है। लेकिन सरकार की चेतावनी और वहां के लोगों के अनुभव इस जगह को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, रूपकुंड झील, जिसे आज कंकालों की झील के नाम से जाना जाता है। सोचिए, 1942 में जब एक फॉरेस्ट रेंजर वहां पहुंचा तो उसे झील के अंदर और किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिले। और जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो मामला और भी उलझ गया। पता चला कि ये कंकाल किसी एक ग्रुप के नहीं हैं। डीएनए टेस्ट बताते हैं कि ये लोग अलग अलग इलाकों से और अलग अलग समय में यहाँ आए थे। कुछ 9वीं सदी के हैं तो कुछ हाल फिलहाल के।
एक थ्योरी कहती है कि शायद ये लोग किसी भयानक ओलों के तूफान में फंस गए थे। पर ये थ्योरी इस एक बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाती कि आखिर अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगहों से इतने सारे लोग इस एक सुनसान दुर्गम झील तक पहुंचे ही क्यों। इसी तरह का एक और मामला है ज्वालाजी मंदिर का। यहाँ एक लौ है जो सदियों से बिना किसी तेल या लकड़ी के लगातार जल रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नेचुरल गैस का लीक हो सकता है, लेकिन आस्था इसे देवी का चमत्कार मानती है। यहाँ भी विज्ञान और विश्वास साथ साथ चलते हैं। तो इन सारी कहानियों और पहेलियों को जानने के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? शायद एक बहुत ही जरूरी सबक पर। हो सकता है कि इनमें से कुछ रहस्यों को साइंस आने वाले वक्त में सुलझा ले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ पहेलियां हमेशा हमेशा के लिए पहेलियां ही बनी रहें, जो हमें लगातार हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाती रहें। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। सारी तरक्की के बावजूद इस दुनिया में और हमारे इतिहास में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ये जगहें हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतिहास की किताबों में जो लिखा है शायद वो पूरी कहानी नहीं है। और जब तक जवाब नहीं मिल जाते, तब तक ये खोज जारी रहेगी, क्योंकि रहस्य अभी जारी है।